अरे गोली नहीं छूटेगा तो अगरबत्ती जलेगा क्या यहाँ? वो रंगबाज जो भाई का बदला लेने के लिए बंदूक उठाकर बाहुबली बना और जेल में रहते हुए B.R. अम्बेडकर पर PhD की। मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए। वो बाहुबली जिसने दिन दहाड़े एक DM को पीट पीट कर मार डाला और अस्पताल में घुसकर AK-47 से मंत्री को मार डाला। दोनों ही केस में सजा हुई और दोनों ही केस में कोर्ट से बरी भी हो गया। वो जेल में रहते हुए मंगाता था शराब और लड़कियां। लेकिन क्या आपको पता है इस बाहुबली पर अब भी 13 केस चल रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस बाहुबली के पिता रामदास शुक्ला एक वकील थे और इनके 4 पुत्र थे, चारों बाहुबली हुए। क्या आपको पता है कि एक समय में जिस बाहुबली को टिकट देने के लिए राजनीतिक पार्टियां आतुर रहती थी, आज उसके रिक्वेस्ट करने पर भी कोई टिकट नहीं दे रहा। नमस्कार, अपने बाहुबली सीरीज़ में आज हम जिस बाहुबली की बात करने वाले हैं वो हैं मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए। जब वो DM के हत्या के मामले में जेल काट रहा था तब उसकी एक तस्वीर अखबारों में छपी। इस तस्वीर में उनके एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में सिगरेट और सामने बार डांसर नाच रही थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद भी रसूख इतना था कि इनका कुछ भी नहीं हुआ और 2-4 दिन में ही मामला ठंडा पड़ गया। इस बाहुबली का नाम था विजय उर्फ मुन्ना शुक्ला। शनिवार की रात थी, वो तारीख थी 13 जून 1998। एक तरफ पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रांगण में डॉक्टरों, मरीजों, उनके परिजनों की भीड़ रोज़ की तरह अपने अपने काम में लगी हुई थी। दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर तेज़ी से रफ्तार भर रही थी 2 गाड़ियाँ। एक टाटा सुमो थी जिसका नंबर था BR1P1818 और दूसरी बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद एम्बेसडर कार थी। दोनों कार में सवार थे हथियारबंद लोग। एक शख्स के हाथ में था स्टेन गन और बाकी दूसरों के हाथ में छोटे मोटे पिस्टल। यह गाड़ियां दंदनाती हुई इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर बढ़ी और गोलियों की बौछार होने लगी। उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर बिहार का वो ज़िला है जो अपने लीची के लिए देश में जितना प्रसिद्ध है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के भूमिहार गैंगस्टर्स के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर ने देश को जितने प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा इस धरती ने बिहार के जाने माने बाहुबलियों को पैदा किया है। हालांकि मुजफ्फरपुर शुरू से ऐसा नहीं था। आज़ादी के लड़ाई में इस धरती ने अनेक स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। कई क्रांतियों का मूल रहा है ये धरती। लेकिन 70 के दशक में देश परिवर्तन की ओर एक बयार से गुजर रहा था और इसके बाद देश में राजनीति और अपराध दोनों ही बुनियाद बनी जाती। इस वक्त में जेपी की संपूर्ण क्रांति ने देश को हिला दिया था। छात्र कॉपी किताब जलाकर एक आंदोलन में कूद पड़े थे। छात्र नेताओं ने हिंदुस्तान को बदलने की ठान ली थी। बिहार के कॉलेज में ये चल रहा था जहां लंगट सिंह कॉलेज में जाति के हिसाब से वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी थी। मुजफ्फरपुर में 2 गुट थे। एक कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का गुट जिसे बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह का सरपरस्ती हासिल थी और दूसरा ओंकार सिंह जिस पर पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का हाथ था। अगड़ी और पिछड़ी जातियों के संघर्ष में इन दोनों गुटों में आए दिन गैंगवार होते रहते थे। जमीन हड़पना, हत्या करना, आगजनी करना, ये सब इनके लिए मामूली सी बात हो गई थी। पूरा शहर दहशत में रहता था और फिर सियासी सरपरस्ती ने इन्हें पैसों का गेम दिखा दिया। रेलवे और सरकारी ठेकों का खेल। दोनों गुटों को सपोर्ट मिला, हथियार मिले, फिर आए दिन शहर में फायरिंग होने लगी। पूरे मुजफ्फरपुर में ये रोज़ की कहानी थी। भूमिहार जमींदारों और नेताओं के इस गढ़ में 1990 के दशक में एक बाहुबली उभर रहा था जिसका केंद्र था मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज। इस कॉलेज ने देश को कई IAS ऑफिसर दिए तो साथ में कई नामचीन राजनेता भी। इसी कॉलेज में बारी बारी से पढ़ने पहुंचे 4 भाई जिसमें से सबसे बड़ा भाई कॉलेज में आने के साथ ही राजनीति का हिस्सा बना। उसका नाम था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। ये वो दौर था
जब इसी कॉलेज के जातियों में जंग चलती थी और इसी बीच में यहाँ के छात्र सियासी सरपरस्ती से गुनाह के रास्ते पर निकल जाते थे। छोटन शुक्ला भी गुनाह के रास्तों पर निकल चुका था। बहुत जल्द सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह भी बन गया। जनता दल ने जब वीपी सिंह के मंडल कमीशन का साथ दिया तो आनंद मोहन ने जनता दल छोड़ दिया और बनाई अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी। और इस पार्टी का कर्मठ नेता बना मुजफ्फरपुर में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाला कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में वकील थे रामदास शुक्ला। इनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े थे कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला, दूसरे नंबर पर थे अवधेश उर्फ भुटकुन शुक्ला और तीसरे नंबर पर थे विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और सबसे छोटे थे मानमर्दन उर्फ ललन शुक्ला। 4 दिसंबर 1994 को उत्तरी बिहार में दहशत का पर्याय बने डॉन और आने वाली विधानसभा में बिहार पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे चांदनी चौक के पास AK-47 से भून दिया। इस हत्या का आरोप लगा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पर। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन चल रहा था। इसकी अगुवाई कर रहा था बिहार पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष आनंद मोहन सिंह। आनंद के साथ उसकी पत्नी लवली आनंद भी थी और छोटन शुक्ला के 2 भाई भी थे, मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। आनंद मोहन ने प्रशासनिक अफसरों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया। बत्ती लगी गाड़ी में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया एक बैठक में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उनकी कार पर भीड़ ने हमला बोल दिया और एफआईआर में दर्ज दास्तान के मुताबिक गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को छोटन शुक्ला के भाई अवधेश उर्फ भुटकुन शुक्ला ने 3 गोलियां मारी। शेर के मुंह खून लग चुका था और मुन्ना शुक्ला अपने दोनों बड़े भाइयों छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की राह पर निकल पड़ा था। छोटे मोटे वारदातों को अंजाम देता रहता था, तब भी उसके भाई भुटकुन शुक्ला की दहशत कायम थी। दहशत इतनी थी कि अपने बच्चे का जन्मदिन पटना हाजीपुर को जोड़ने वाली गांधी सेतु को ब्लॉक करके बीच पुल में मनाता था। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए भुटकुन ने कई महीनों बाद ही छोटन शुक्ला की हत्या में शामिल ओमकार सिंह के साथ 7 लोगों की हत्या कर दी। शुक्ला ब्रदर्स का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि बृज बिहारी प्रसाद अभी जिंदा थे। बृज बिहारी प्रसाद को भी अंदाज़ा था कि भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी। साथ ही कथित तौर पर उसने एक साजिश रची और अगस्त 1997 में भुटकुन शुक्ला को उसी के गुर्गे दीपक सिंह के द्वारा गोली मरवा दिया। दूसरे भाई की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला के भीतर बदले की ज्वालामुखी उबल कर फट पड़ी थी और फिर अगड़ी जाति के गैंगस्टर्स ने मिलकर बिहार को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। इसमें शामिल हुए बाहुबली सूरजभान सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी और राजन तिवारी। बृज बिहारी प्रसाद पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस स्कैम का आरोप लगा। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो सीने में दर्द की शिकायत लेकर वो भर्ती हो गए पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में। यहीं पर 3 जून 1998 को शाम 8:15 पर 2 गाड़ियों में आए लोगों ने बृज बिहारी प्रसाद को निशाना बनाते हुए गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें बृज बिहारी के साथ साथ उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। अपराध की दुनिया में मुन्ना शुक्ला अब एक बड़ा नाम बन चुका था। हालांकि बृज बिहारी हत्याकांड में वो जेल पहुंच गया था। गुनाह की दुनिया से पाक साफ निकलने का रास्ता उसे सियासत की सफेदी में नजर आई और साल 2000 में हाजीपुर जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अपराधी मुन्ना अब राजनेता बन चुका था। जेल में वैसे भी उसकी जिंदगी आम कैदियों जैसी नहीं थी। वो आए दिन जेल से बीमारी का बहाना बनाकर बाहर रहता था। जेल में उसके ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखा जाता था। एक बार एक खबर बहुत चर्चा में आई जब न्यूज़ चैनल ने वीडियो बनाया था जिसमें मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड में बैठे हुए थे और उनके लिए अस्पताल में ही लड़कियों को बुलाया गया था। इतना ही नहीं, मुन्ना शुक्ला के लिए जिम के साजो सामान उपलब्ध करवाए गए थे।
वो हर रोज़ कसरत करता और ये भी देखा गया कि जब मन करता था जेल से निकलकर क्षेत्र में जनता से मिलने भी पहुंच जाया करता था। कुल मिलाकर जेल उसके लिए घर से भी ज़्यादा सुविधाजनक जगह थी। मुन्ना ने अब साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली सीट से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोकी। इस बार भी हत्या के 5 मुकदमों में आरोपी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रघुवंश प्रसाद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन शुक्ला का सांसद बनने का सपना धरा का धरा रह गया। अगले साल यानी 2005 में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ, लेकिन जनशक्ति पार्टी के बैनर तले विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला फिर लालगंज सीट से सियासी समर में उतरा और जीत दर्ज की। इसी साल राज्य में दोबारा चुनाव हुए और मध्यावधि चुनाव में मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया नीतीश कुमार ने और मुन्ना ने फिर जीत दर्ज की। अब मुन्ना को नीतीश सरकार की सरपरस्ती हासिल थी और वो एक एक कर मुकदमों में बरी होता चला गया। लेकिन 3 अक्टूबर साल 2007 को पटना के अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में फैसला सुनाया और पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन समेत 3 लोगों को फांसी की सजा दी और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के साथ 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद पाने वाले में मुन्ना शुक्ला का नाम भी शामिल था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2008 में आनंद मोहन की सजा को कम कर उम्र कैद में तब्दील कर दी गई और मुन्ना शुक्ला समेत बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया। मुन्ना शुक्ला समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा याफ्ता मुजरिम होने के कारण साल 2010 में मुन्ना चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका राजनीतिक रसूख कम हो चुका था। मुन्ना शुक्ला को टिकट देना जेडीयू की मजबूरी थी और मुन्ना की जगह उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। साल 2012 में मुन्ना शुक्ला हाथों में हथकड़ी डाले बड़े मज़े से कोर्ट परिसर में टहलता हुआ नजर आया। दरअसल जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने जेडीयू और अधिकार रैली का नाम लेकर एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी थी। बाद में पुलिस ने जेल से मोबाइल फ़ोन बरामद किया। इस मामले को काफ़ी सियासी रंग दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो कोर्ट में बैठकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था। इस घटना के बाद मुन्ना शुक्ला नीतीश के लिए आंखों की किरकिरी बन चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जी कृष्णैया हत्या मामले में मुन्ना को राहत मिली और बाद में साल 2014 में हाईकोर्ट ने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया। जेडीयू फिर भी मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन महागठबंधन में लालू और नीतीश एक हुए और इस चुनाव में उन्होंने बाहुबली की ज़रूरत महसूस की। मुन्ना शुक्ला एक बार फिर से साल 2015 में चुनाव में लालगंज सीट से ताल ठोकने उतरे। जिस सीट पर 15 सालों से मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व चलता था, उससे साल 2015 में धक्का पहुंचा। इससे पहले 2014 में वैशाली सीट से लोकसभा का चुनाव मुन्ना शुक्ला की पत्नी हार चुकी थी। यही वजह थी कि टिकट मांगने के बावजूद साल 2019 में किसी भी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया और इसका असर ये हुआ कि मुन्ना शुक्ला एंड कंपनी पूरे इलाके में नोटा का प्रचार करती रही और अपने खुद के भूमिहार वोट बैंक से अपील करते रहे कि वो चुनाव में नोटा का बटन दबाएं। अब पुनः मुझको भव वाली बात हो चुकी थी। बाहुबली से राजनीति तक का आनंद उठाने वाला बाहुबली नेता अब केवल बाहुबली बनकर रह गया। तो ये हमारे बाहुबली सीरीज में आज की जो कुंडली थी वो एक बाहुबली की थी। अगली बार किसी और बाहुबली के पूरे चिट्ठे के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।